दिखाई दे रहा नजारा सोनीपत का है, जहां 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान बीजेपी सांसद रमेश कौशिक के आवास के बाहर पहुंच गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। किसानों को कोठी के पास आता देख सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। इस दौरान किसानों ने बस अड्डे से लेकर सेक्टर 15 तक पैदल मार्च निकाला और सांसद रमेश कौशिक को चेतावनी दी है कि अगर वो इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़े नहीं हुए तो उनका गांव में जाने पर विरोध होगा, जिसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। बस अड्डे से चले थे हम रमेश कौशिक को चेतावनी पत्र देने के लिए और ये बता के जाएंगे। इसको कहा हमने अगर भाई किसी भी गांव में अगर हमारे खिलाफ जो ये सांसद बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, कोई पाकिस्तानी कह रहा है, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई अगरवादी कह रहा है, ये बात हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। चाहे कितनी भी फोर्स बुला लिए, हम अपनी हटवा जाएंगे तो वापस नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। आज तो मुट्ठी भर आदमी हम इसलिए इसको जगाने के लिए आए हैं सुते को। अगर हमने इसको वोट दिया, हमारे हल्के का सांसद है, इसलिए जगाने आए हैं और हमारी आवाज़ का ये वो करे, नहीं तो हम किसी भी गांव में इसको घुसने नहीं देंगे। अगर किसी गांव में ये जाता को पत्थरबाजी होती है तो अपना जिम्मेवार खुद होगा। योजना थी चेतावनी मार्च। चेतावनी मार्च का मतलब ये था कि जो भी हमने वोट देकर जिन सांसदों को, जिन एमएलएज को हमने बनाया है और जिनकी भागीदारी इस सरकार को बनाने की है, उनसे हम लोग बातचीत करें, उनसे हम कहें कि आप जनता के साथ हैं या इस सरकार के साथ हैं। जो काले कानून जो तीनों कृषि बिल लेके आई है, आप उस सरकार के साथ हैं या जनता के हक में पक्ष में खड़े हैं। अगर आप जनता के पक्ष में खड़े हैं तो आप इस्तीफा देकर जनता के बीच में आइए। अगर आप दूसरों के सरकार के पक्ष में खड़े हैं तो हमारा विरोध जो है वो विरोध यहाँ तक नहीं होगा। हमारा विरोध जो है आपको गांव तक ना घुसने देने का भी विरोध होगा। आज क्या योजना थी? आज क्या? आज की योजना यही थी कि हम लोग जो है, मैंने पहले भी बता दिया, आज की योजना यही थी हमारी कि हम लोग अलग अलग गांव से लोग आए, अलग अलग गांव से किसान आए जो इस सांसद की सीट पे हैं, जो जहाँ से ये सांसद चुनाव लड़ते हैं। यहाँ सिसाना गांव से आए हैं, यहाँ खेड़ी दैया से आए हैं, यहाँ मुरथल से आए हैं, इसी तरह यहाँ जो राजलूगढ़ी से आए हैं, चारों तरफ से किसान। बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने दिल्ली से सटे लगभग सभी बॉर्डरों को घेर लिया है और वहां करीब 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी मुद्दों का हल नहीं हो पाया है। किसान कानूनों को हर हाल में रद्द करवाना चाहते हैं, जबकि सरकार उनमें किसानों के मुताबिक संशोधन को तैयार है। अब किसान बीजेपी सांसदों, विधायकों से इस्तीफा देकर अपने साथ खड़े होने की अपील कर रहे हैं और ऐसा न करने पर उनका विरोध करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।